गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लोक प्रशासन की क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 8 विभाग से। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विभाग का क्या अर्थ है, इसके मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में 8 नंबर में भी पूछा जाता है और कई बार इसको 4 अंक के अंदर इसके आधारों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कंप्लीट इसको वाच करना है और इसको याद भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। विभाग का क्या अर्थ है। विभाग मुख्य कार्यपालक पर समस्त प्रशासन चलाने का उत्तरदायित्व होता है। मुख्य कार्यपालक कौन है? हमारा राष्ट्रपति है, जो कि नाम मात्र का मुख्य कार्यपालक है, और वास्तविक कार्यपालक है प्रधानमंत्री। वह अकेला यह कार्य नहीं कर सकता। वह इन महत्वपूर्ण कार्यों को कुछ संगठनों के माध्यम से करता है जिन्हें पंक्ति अभिकरण तथा कर्मचारी कहते हैं। इन पंक्ति अभिकरण 3 प्रकार के होते हैं: विभाग, निगम और स्वतंत्र नियामक आयोग। विभाग मुख्य कार्यपालक के एकदम पास स्थित इकाई होती है, या ये कह सकते हैं कि विभाग मुख्य कार्यपालिका के एकदम नीचे की इकाई है। फिर इसकी डेफिनेशन आती है, परिभाषा। विभाग का शाब्दिक अर्थ है कि किसी बड़े संगठन का अंग। विभाग का शाब्दिक अर्थ है किसी बड़े संगठन का अंग। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार विभाग मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन एक उत्तरदायी इकाई है। ऐसी कोई भी इकाई जो मुख्य कार्यपालिका के तत्काल अधीन हो, बिल्कुल नीचे हो तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, उसे विभाग कहते हैं। तो ये परिभाषा होगी जो आपको लर्न करनी है। विभाग प्रशासन के कार्यों को बांटने को कहते हैं। विभाग प्रशासन की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित इकाई है। यदि डेफिनेशन विशेषताओं के बारे में पूछे तो विभाग की सबसे पहली विशेषता यह भी निकलती है कि विभाग प्रशासन की सबसे प्राचीन इकाई है, यह सबसे अधिक प्रचलित इकाई है। अब इसके बाद आता है, देश का प्रशासनिक काम विभागों के रूप में बांटा जाता है, जैसे शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, गृह विभाग, तार व संचार विभाग आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये यहाँ तक हम लिखेंगे। इसके बाद चलते हैं विभाग के आधार। अब आता है विभाग के प्रमुख जो आधार, वो 4 हैं। पहला जो आधार है वो कार्य या उद्देश्य के आधार पर, कार्य भी कह सकते हैं या उद्देश्य भी कह सकते हैं। और दूसरा प्रक्रिया के आधार पर, तीसरा सेवित या लाभान्वित व्यक्ति, या और नंबर 4 स्थान, क्षेत्र या प्रदेश के आधार पर। तो ये 4 प्रमुख आधार कई बार 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। 2 अंक के 1 अंक के अंदर पूछा जाता है कि विभाग के कितने आधार हैं, तो विभाग के 4 आधार हैं। 2 अंक के अंदर पूछा जाता है कि विभाग के आधारों के नाम लिखो, और कई बार 4 अंक के अंदर क्या होता है कि विभाग के जो प्रमुख आधार हैं उनका वर्णन कीजिए, और 8 अंक के अंदर विभाग का क्या अर्थ है, इसके प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले कार्य या उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य को कभी कभी कार्य भी कह दिया जाता है। कार्य अथवा उद्देश्य का तात्पर्य उस अंतिम लक्ष्य से है जिसे प्राप्त करने के लिए विभाग की रचना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा है तो इसमें प्रशासन के प्रति महत्वपूर्ण विभागों का संगठन किसी विशेष बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भारत सरकार के प्रतिरक्षा, रेल, शिक्षा, समाज कल्याण, संचार, यातायात आदि विभाग के कार्य अथवा उद्देश्य के आधार पर गठित किए जाते हैं। कार्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रमुख कार्य तथा गौण कार्य। प्रमुख कार्य के अंतर्गत अनेक गौण कार्य भी सम्मिलित होते हैं। यानी कहने का मतलब है, जो प्रमुख कार्य में अनेक छोटे छोटे कार्यों को भी शामिल किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा
एक मुख्य कार्य है। तो आगे गौण कार्य में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा शामिल हैं। तो ये हमारा जो पहला जो कार्य है या आधार है उसका वर्णन यहाँ तक हम करेंगे। इसके बाद आते हैं हमें इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड आधार प्रक्रिया, यानी जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, योग्यता की ज़रूरत होती है, कुशलता की ज़रूरत होती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रक्रिया का अर्थ है उस योग्यता, ज्ञान और कुशलता से है जो किसी विशेष कार्य को संपन्न यानी पूरा करने के लिए आवश्यक है। यदि किसी संगठन की रचना विशेष योग्यता और कुशलता को ध्यान में रखकर की जाती है तो उसे प्रक्रिया पर आधारित विभाग कहते हैं। भारत में कुछ विभाग इसी आधार पर गठित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए महालेखाधिकारी का विभाग, कानून विभाग तथा इंजीनियरिंग विभाग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट, सेवित या लाभान्वित व्यक्ति। सेवित का मतलब है सेवा करना, यानी किसी विशेष वर्ग की सेवा करने के लिए, जैसे बूढ़े हैं, अपंग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जैसे बाढ़ पीड़ित हैं, भूकंप पीड़ित हैं, या सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, उन लोगों की सेवा करने के लिए जिन विभागों का गठन किया जाता है उन्हें सेवित या लाभान्वित विभाग का आधार कहते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब विभाग की रचना एक विशेष प्रकार के वर्ग की सेवा के लिए की जाती है तो इसे इस श्रेणी में रखा जाता है। सामान्यतः यह वर्ग प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक या मानवीय विपत्ति का शिकार, महिला एवं कल्याण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं या इससे संबंधित लोग होते हैं। इसके बाद आता है लास्ट, स्थान या अक्षेत्र या प्रदेश, यानी जो भौगोलिक दृष्टि से जो देश बड़े होते हैं और प्रशासनिक क्षेत्र दूर स्थित होते हैं तो अनेक छोटे छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों का गठन किया जाता है या विभागों का गठन किया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्थान या क्षेत्र या प्रदेश के आधार पर गठित विभाग कहा जाता है। चलिए, यह संभव है कि प्रशासन सभी क्षेत्रों या स्थानों की कुशलतापूर्वक सेवा न कर सके, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र कार्यालय से काफ़ी दूर स्थित होते हैं। कई बार प्रत्येक यानी अलग क्षेत्रों की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, जिनका निवारण करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता होती है। इस आधार को विभाग का भौगोलिक आधार कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ तक लिखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, भारत में विभागों का संगठन किस प्रकार किया जाता है, विभागीय संगठनों की संक्षिप्त आलोचना कीजिए। तो इसके साथ हमारा ये लेसन भी, दूसरा जो क्वेश्चन इसके साथ लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।